नमस्कार। आज पढ़ेंगे हम नाइट्स ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखते हैं ये नाइट्स ऑफ पेंटिकल्स हमसे क्या कहता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमसे क्या कहता है। घोड़े पे सवार हमारा नाइट, हमारा मिडिल एज पर्सन, जिसका जो हॉर्स है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, अगेन स्टैंडिंग ऑन अ सॉलिड ग्राउंड, हाथ में पेंटिकल का रिप्रेजेंटेशन लेकर। ये क्या कार्ड हमसे क्या कहता है, किस तरीके की हमसे बात करता है। यस, पेंटिकल्स हाथ में लेकर जो हमारा नाइट है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ही इज मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स his financial goals. So he is in the process of building his career. He is in the process of building his career. करियर ही उसका अभी मिशन दिखाई दे रहा है, सिंस हाथ में वो पेंटिकल्स लेकर आगे बढ़ रहा है, और यस, वो अपने करियर के गोल को अचीव करने के लिए आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। जब भी ये एज अ पर्सन हमें ये रिप्रेजेंटेशन देता है, और अगर ये हम एज ए सिचुएशन पढ़ना चाहें इस कार्ड को, तो ये आपसे कहता है कि दिस इज द राइट टाइम टू मूव फॉरवर्ड इन योर बिजनेस एंड इन योर करियर और इन योर जॉब। yes, you need to learn how to master your business, yeah, how to master your finances, you can say this. If you are continuing in this part या path, या अगर आप इस रास्ते पे लगातार अगर आप आगे बढ़ते रहोगे, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मास्टर योर फिनेंसेस। इसके बारे में ये एज अ सिचुएशन कार्ड हमसे कहता है। अगर बिजनेस के केस में या करियर या जॉब के केस में जब भी ये कार्ड आता है, तो हमेशा की तरह, सारे पेंटिकल कार्ड्स की तरह, ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन लेके आता है। ये आपसे बात करता है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से आने वाले ऑफर के बारे में बात करता है जो कि अपना, कहना चाहिए, अपना अंपायर बनाने के रास्ते पे चल रहा है। यानी कि आपको कोई ऐसा पर्सन आपको ऑफर दे सकता है जो ऑलरेडी अपना अंपायर बिल्डिंग कर रहा है, या अपने उस अंपायर को बिल्ड करने में, या अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहा है, या टुवर्ड्स दैट गोल ही इज वर्किंग। सो ये उसके बारे में आपसे बात करता है। ये किसी ऐसे ही सिचुएशन के बारे में, किसी ऐसे पर्सन की तरफ इंडिकेशन देता है जो कि अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए आगे की तरफ मूव कर रहा है। ही हैव देयर गोल्स, और वो आगे आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो हमेशा आपको ये, जब आपके करियर, बिजनेस या जॉब के केस में भी जब ये आता है, तो डेफिनेटली आपको आगे प्रोग्रेस करने के बारे में कहता है, और आपसे कहता है कि यू आर गोइंग टू डू good progress in your career and in your job in future, so go ahead. और एज अगर पर्सन हमारे करियर में ये ऐसे बंदे की रिप्रेजेंटेशन करता है जो ऑलरेडी अपने गोल को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो ये आपको साथ में ये एश्योरेंस भी देता है कि अगर आप उसके साथ काम करोगे तो वो ना केवल उस बंदे के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि आपके लिए भी ये डील फायदेमंद होगी। सो शुड आई इन्वेस्ट इन दिस जॉब, शुड आई टेक दिस जॉब और नॉट? तो ऑब्वियसली पेंटिकल का कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आके उसको यस में आंसर देता है। लव रिलेशनशिप के केस में जब भी एज अ पर्सन हम नाइट का कार्ड पढ़ते हैं, तो ये उसके बारे में बात करता है, ऐसे पर्सन के बारे में बात करता है। जो नाइट्स हैं वो मेल और फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। तो ये ऐसे पर्सन के बारे में बात करता है जो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की तरफ देख रहे हैं, या जो लोग अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं, ऐसे पर्सन का रिप्रेजेंट करते हैं। दे वांट अ स्टेबल होम, दे वांट गुड बैंक बैलेंस एंड नाइस जॉब, नाइस करियर एक्सेट्रा। तो इस तरीके की चीजों की एश्योरेंस वो चाहते हैं रिलेशनशिप में भी। अगर देखा जाए, दे आर जनरली मोर लाइक, कहते हैं ना, ऐसे लोग जो लव और रिलेशनशिप के केस में नाइट्स ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो अपने करियर को ज्यादा महत्व देते हैं इस समय, अपने रिलेशनशिप से ज्यादा ये उन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं। और उसके साथ साथ सिंस दे आर नाइट, तो हमने नहीं भूलना चाहिए कि दे माइट शो
कि they are not yet ready for getting married or go further in the relationship because उनका ज़्यादा फोकस अपने करियर को, अपने बिजनेस को, अपने फिनेंसेस को लेकर है. तो they are under the process of making that बैंक बैलेंस जो उनके दिमाग में है, या वो फिनेंशियल सिक्योरिटी को अटेन करने की अभी ये कोशिश कर रहे हैं. और डेफिनेटली अगर हम डार्कर साइड के बारे में बात करें, तो अगर ऐसा बंदा या ऐसी बंदी जो अपने करियर को ज़्यादा महत्व दे रही है, या अपने बैंक बैलेंस को ज़्यादा महत्व दे रही है, या अपने फिनेंसेस को अभी स्ट्रॉन्ग करने में लगी हुई है, तो उसके सारे के सारे जो डिसीजंस होंगे वो डेफिनेटली उसके माइंड रूल्ड होंगे. शायद अभी उसकी लाइफ में रोमांस का इतना ज़्यादा महत्व नहीं होगा. सो ये कुछ इस तरह के बंदे के प्रति का रिप्रेजेंटेशन करते हैं. और तो डार्कर साइड में भी हम ये देख सकते हैं कि ऐसे लोग जनरली इनमें लैक ऑफ रोमांस पाया जाता है. तो रिलेशनशिप के केस में ये हमेशा इस तरह की बात करते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू.